नाउन का रिलेशन कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं होता। हम हमेशा बताते हैं कि नाउन हमारी बहन होती है, नाउन राजा होता है, नाउन मंत्री होता है, नाउन ब्रह्मांड होता है, बट आज समझेंगे किसका राजा होता है, किसका मंत्री होता है, किसकी बहन होती है। और हमने आपको पार्ट 4 तक जो इतने हमारे एपोस्ट्रोफी एस का कॉन्सेप्ट बनता था वो क्लियर करवा दिया था, बट उसके कुछ बचे हुए रूल होते हैं वो सीख लेंगे। और पार्ट 4 तक जिन्होंने भाइयों ने नहीं देखा है जाके देखिएगा, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, बचा हुआ क्वेश्चन यहां से बनता है आके, हमने आपको छोड़ा था जैसे हमने यहां पे कर दिया आके बॉय, उसके बाद लगा दिया आके एपोस्ट्रोफस, फिर हमने कर दिया आके कार। अब ये सबको पता होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि बॉय की कार होती है। अब एक सेकंड सीख लीजिए जिनको नहीं आता, जैसे हमने यहां पे आगे करी कोई नाउन करी, अच्छा उसके बाद यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और फिर हमने नाउन लगा दिया कि इसका मतलब मेरे भैया क्या है। अच्छा, आप जानते हो कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो आपने कहा कि एडजेक्टिव हमारा होता है आके नाउन का भैया, एडजेक्टिव होता है आके नाउन का भैया। जो हमारा एडजेक्टिव होता है आके इसको हम लोग कह देते हैं आके ब्रदर कह देते हैं, BROTHER। तो आप लोग बताओ बोदर का मतलब क्या होता है। बोदर का मतलब तो होता है पोदर, बोदर का मतलब तो मेरे भाई होता है पोदर, इसका मतलब होता है एंजाइटी, मतलब कि चिंता होता है। यहां से आप कंफ्यूज ना रहिएगा, बोदर का मतलब तो होता है चिंता, जिसका मतलब पोदर भी होता है, एंजाइटी होता है। हमने कहा कि एडजेक्टिव हमारा नाउन का भैया होता है, यानी कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आएगा। और नाउन हमारी होती है आके सिस्टर, नाउन हमारी होती है आगे सिस्टर। और सिखाया हमने कि अगर नाउन में कभी भी आप लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे, इसका मतलब ये नाउन नाउन ना रह के एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर सीखो, हमने कहा कि अगर नाउन में आप लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे तो ये नाउन नाउन ना रह के एडजेक्टिव बन जाएगा। इसका मतलब ये नाउन लगा एपोस्ट्रोफी नाउन ना होके एडजेक्टिव है। अब यहां देखो, अब ये कार लिखी हुई है तो कार क्या है, कार को आप लोग टच कर लेते हो, कतई बेसिक से ये टच कर लेते हो तो ये हमारी हो गई नाउन। और नाउन के पहले क्या आता है, तो नाउन के पहले हमेशा मेरे भाई आता है एडजेक्टिव आता है। इसका मतलब ये जो बॉयज लिखा हुआ है क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया? तो आपने कहा हाँ। अच्छा, यहां देखो, यहां पे बॉय लिखा हुआ है बॉय, और बॉय के बाद आया हुआ है एपोस्ट्रोफी एस, बॉय के बाद आया हुआ है एपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब बॉय एक है तो एक लड़के की कार हो गई। बॉय यहां पे एक था तो कितने लड़के कार हो गई, ये एक लड़के की मेरे भाई कार हो गई। अच्छा, आपने कहा मजा आ गई। अच्छा, एक चीज और सीखो, हमने आपसे कह दिया आके बॉयज, अब बॉयज हमारे बहुत सारे हो गए। अब अगर इसका हमको दिखाना हो पोजीशन, अब अगर बॉयज की कार करनी हो तो कार कर देंगे आके। अच्छा, यहां पे आप लोग अब ऐसे मत करिएगा, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ग्रामर में हमारी कुल मिला के होती है 8 पार्ट ऑफ स्पीच। उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में केवल हम लोग नाउन के साथ, उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में केवल हम लोग नाउन के साथ और वर्ब के साथ ही लगा सकते हैं एस या ईएस। और समझ में आया? हमारी ग्रामर में कुल मिला के होती हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच। उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में हमारी 2 निकाल लो, कौन कौन सी? एक हमारी नाउन हो गई, एक हमारी वर्ब हो गई। इन्हीं में आप लोग या तो एस लगा पाओगे या ईएस लगा पाओगे। क्या करने के लिए? सिंगुलर करने के लिए या तो करने के लिए प्लुरल। और हमने आपको बताया कि जब भी हमारा नाउन में आके एपोस्ट्रोफी लग जाता है तो उसको कहते हैं आके एडजेक्टिव। और कहां पे आता है? नाउन के पहले आता है, और नाउन के पहले आता है। तो कार क्या है? कार आपकी एक प्रकार से मेरे भैया कार हमारी नाउन हो गई। इसके पहले क्या आएगा? इसके पहले आएगा एडजेक्टिव आएगा। और एडजेक्टिव में क्या नहीं लगता? एडजेक्टिव में एस तो लगता नहीं है हमारा। कहां कहां पे एस लगता है? केवल नाउन में लगता है और केवल लगता है आके वर्ब में। ये तो एडजेक्टिव बन गया ना। अरे भैया सीखो, जब हम लोग नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं ना, उसका मतलब होता है एडजेक्टिव। अब यहां पे बॉयज हमारा नाउन था, यहां पे बॉयज हमारा एक नाउन था, भले ही है प्लुरल नाउन। यहां पे बॉयज जो है, यहां पे हमारा बॉयज एक प्रकार का प्लुरल नाउन है। इसका मतलब अगर हम लोग इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा अब काम करेगा आके एडजेक्टिव को। और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव में कभी एस या एस तो लगता नहीं, इसीलिए मेरे भाई यहां से एस कट के केवल ये सही होता है। ये आप लोग रटते रहते हैं, हम फिर सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने आपसे कह दिया यहां पे आप लोगों से गर्ल्स
गर्ल्स डॉल। अब यहां पे आप लोगों की एक लड़की लिखी है, खाली हमने गर्ल कहा है, इसका मतलब एक लड़की है, तो यहां पे एक लड़की के बाद अपॉस्ट्रोफी एस सही है। बट अगर हम यहां पे कर दें आके गर्ल्स और उसके बाद लगा दें आके अपॉस्ट्रोफी एस, तो ये गर्ल्स हमारी हो गई प्लरल नाउन, और इसके बाद कभी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर लगा देंगे सबसे पहले अपॉस्ट्रोफी एस नाउन के बाद, तो काम करेगा आके एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव में तो कभी लगता ही नहीं आके सीआईएस। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड हो गया ब्रेनफेड माइंड में कि कभी भी हमारा नाउन, कभी भी हमारा प्लरल नाउन के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। बोलो जय श्री राम। हमने क्या सिखाया? कभी भी आप लोग भैया गलती मत करिएगा, एग्जाम में अगर कोई पूछे तो बता देना। रटते सब लोग हैं, पता सबको नहीं होता है, आपको पता चल गया, किताबों में नहीं लिखा होगा। अगर हम लोग प्लरल नाउन लिख दें और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें, ये कांसेप्ट आपका नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भैया? आपने कहा हाँ। अच्छा, एक कांसेप्ट यहां पे मेरे भाई और सीखो। अच्छा, जैसे हमने आपसे कह दिया रमेश, और रमेश कह दिया, और इसके बाद यहां पे जो साउंड है, बाद में प्लीज समझने का प्रयास करिए, यहां पे जो साउंड है इसकी, वो साउंड हमारी सांस से निकल रही है। जब साउंड आपकी सांस से निकल रही है तो इसके बाद नहीं लगेगा आके अपॉस्ट्रोफी एस। अब यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। अब जैसे हमने रमेश कह दिया, अब रमेश का हमको दिखाना है पोजीशन किससे? अब किसी से वाइफ कर दे, मान रमेश की, रमेश नाम का लड़का है, उसकी वाइफ है, तो यहां पे हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो साउंड थी लास्ट वाली, वो अपने आप में ही सा का उच्चारण कर रही थी। अब इसकी लास्ट वाली साउंड अपने आप में ही सा का प्रोनाउंसिएशन करेगी, तो इसलिए हम लोग यहां पे आके नहीं लगाते हैं। इसका मतलब इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका सही फॉर्म हमारा हो जाएगा आके रमेश, ये लिख दो, और इसके बाद यहां पे लगा दो आके, और ये कर दो आके वाइफ आपका। इसका मतलब क्या हो गया? रमेश की पत्नी। यहां रमेश बहुत सारे नहीं लिखे हैं क्योंकि हमारा प्लरल नाउन नहीं है भाई, रमेश तो एक ही ना होगा। इसका मतलब है कि रमेश की पत्नी, यहां पे रमेश एक ही है। क्या सीखे आप लोग कि कभी भी हमारा प्लूरल नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता है, और क्या कि जिसका साउंड हमारा लास्ट में कभी भी सा से खत्म होता है, उसमें भी हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। आ गया? आगे चले भैया। अगर कोई छोटा आपका भाई या बहन पूछे, बता दीजिएगा, रट्टाफिकेशन काम नहीं चलेगा। अब सीखते हैं हम लोग आगे। अच्छा, ये सीख गए आप लोग, अपने आप एग्जांपल लेके बनाइएगा। अब सबसे बड़ी बात इसमें आती है अपॉस्ट्रोफी एस में नाउन का पोजीशन। पोजीशन तो सिखा दिया है, पोजीशन का उल्टा आता है। अब पोजीशन का उल्टा मतलब क्या है? जैसे हमने आपसे कह दिया, आप देखो रूल, किताब में रूल क्या होता है देखिएगा। जैसे हमने आपसे कह दिया नाउन 1 यहां लिखा है, नाउन 2 यहां लिखा है, इसमें भी अपॉस्ट्रोफी एस लिखा है, इसमें भी अपॉस्ट्रोफी एस लिखा है, और यहां पे हमने नाउन 3 कर दिया आके आप लोगों के साथ। तो हम लोग जो रूल लगाते हैं आके, इसके अनुसार आती है, वर्ब हमारी आती है इसके अनुसार। ये कतई मूर्खों वाला होता है रूल। और हमने आपको 2 वर्ड दिए थे मेरे भाई, एक हमारा था आप लोगों का आके मोरोन, और एक हमारा था आप लोगों का आके मोरोस। आप बताइएगा, मोरोन का मतलब तो आप लोगों का होता है गॉडसेप। मोरोन का मतलब तो आप लोगों का होता है गॉडसेप, इसका मतलब होता है मूर्ख, सीख जाइएगा। और मोरोस का मतलब तो आप लोगों का होता है, आप लोगों का हमारा डिसमे से। डिसमेट का मतलब होता है आप लोगों का ग्लूमी, किसकी मी? ग्लूमी से बात कर देंगे। इसका मतलब होता है आप लोगों का निराशा से। याद कर लीजिए प्लीज, भूलिएगा नहीं। 2 वर्ड होते हैं, एक मोरोन होता है, एक मोरोज होता है। हमने कहा था रिवीजन करवाते रहेंगे, इसलिए हमने बीच बीच में ले लेते हैं। हमने सिखाने का प्रयास करा। कभी भी आप लोगों को एग्जाम में ऐसा कभी लिखा दिख जाए क्या कि नाउन 1 के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, नाउन 2 के साथ भी लगा दो, नाउन 3 के साथ भी लगा दो, लगा दिख जाए, इनके अनुसार वर्ब सिंगुलर आती, वर्ब इसके अनुसार लगाते हैं। रटने वाली बात नहीं है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग।
श्याम्स फ्रेंड फ्रेंड्स, इसमें हमको बताना है ये सेंटेंस गलत होगा कि सही होगा। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे हमने आपसे यहां पे कर दिया आके राम्स कर दिया, और यहां पे कर दिया आके एंड, और यहां पे कर दिया आके आप लोगों का हमने श्याम, और लगा दिया आके पोस्ट ऑफिस। अच्छा आप एक बात बताइए मेरे भैया, ये नाउन आपका अलग है कि नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल। ये नाउन आपका अलग है कि नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल। अच्छा ये नाउन अलग है तो इसको नाउन 1 के आगे पोस्ट ऑफिस लगा दें। अब ये नाउन अलग था तो इसको नाउन 2 के आगे पोस्ट ऑफिस लगा दें। आपने कहा बिल्कुल मेरे भैया। अब यहां देखो राम अलग है, श्याम अलग है। अब देखिएगा लिखा हुआ राम्स मतलब राम का, और श्याम्स मतलब श्याम का। फ्रेंड करें कि फ्रेंड्स करें? तो मेरे भैया राम का और श्याम का मित्र एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। इसका मतलब मेरे भैया यहां पे दोनों सही हो जाएंगे। एक बार और देखिए, जिन हमारे भाइयों को समझ में ना आया हो, हमने कहा यहां पे राम आपका अलग नाउन है, यहां पे श्याम आपका अलग नाउन है। अच्छा आप बताओ, जैसे आपका कोई दोस्त है और आप हो, तो उसका जो आपका दोस्त है उसका दोस्त और आपका दोस्त एक भी हो सकता है, कोई तीसरा मित्र, और हो सकता है कि वो अलग हो आप अलग हो। ये समझ में आ रहा होगा। मतलब राम का और श्याम का मित्र एक भी हो सकता है, कोई हमारा मानो उसका मित्र हमारा हो गया आके उत्कर्ष, राम के मित्र हम हो गए और श्याम के मित्र भी हम हो गए, तो इन दोनों के मित्र हम हैं, तो यहां पे फ्रेंड आ गया। अगर हम ना होके कई सारे हो जाते, इसका अलग होता, इसका मित्र होता आके उत्कर्ष, इसका मित्र होता आके अजय, इसका मित्र होता उत्कर्ष, इसका मित्र अजय, तो यहां पे हमारा फ्रेंड्स आता। बट यहां पे हमारे दोनों सही हो जाएंगे। यहां देखो राधाज एंड सुनैनाज हस्बैंड। अब राधा का हस्बैंड हमारा अलग है, सुनैना का हस्बैंड हमारा अलग है। समझ में आया मेरे भैया? राधा का हस्बैंड हमारा अलग है, सुनैना का हस्बैंड हमारा अलग है। तो यहां पे अगर लिखा होता मेरे भाई हस्बैंड्स, तो वो आपका सही होता। क्यों? क्योंकि ये आपका हो गया आके गलत। भाई राधा के हस्बैंड हमारे अलग हो जाएंगे और सुनैना के हस्बैंड हमारे अलग हो जाएंगे। अरे एक पति को दो पत्नी कहां मिल पाएंगी? वैसे एक पति दिमाग खा जाती, दो मिलेंगी तो पता नहीं क्या क्या खा जाएंगे मेरे भैया। हमने कहा राधा यहां पे अलग है, सुनैना यहां पे अलग है। जब दोनों अलग अलग हो गई, दोनों अलग अलग हो गए, तो दोनों के पति भी तो अलग अलग होंगे। और यहां पे हस्बैंड लिखा हुआ है, इसका हस्बैंड अगर लगा देते हैं, सही कर देते हैं, इसका मतलब क्या कर दी गलती आप लोगों ने? इस पति को दो दो पत्नी दिला दी। अरे एक पति की दो पत्नी नहीं है ना होंगी। जब नहीं होंगी तो राधा की अलग पति की शादी करवाओ और सुनैना की अलग पति के साथ शादी कराओ, द्विपति हो गए। और जो द्विपति हो जाएंगी तो हमारा हो जाएगा आके हस्बैंड। समझ में आया? अरे कोई बात नहीं। थर्ड देखो, अब यहां देखो अनुष्का दीदी की और कोहली भैया की शादी हो गई है। अनुष्का हमारी मैडम जी हैं, कोहली हमारे भाई साहब हैं। अनुष्का क्या है? हमारी दीदी हैं, और कोहली क्या है? हमारे भैया हैं। इसका मतलब इन दोनों की शादी हमारी एक हुई थी, इन दोनों की शादी हमारी एक हुई थी। बताओ मेरे भैया, अनुष्का यहां पे अलग है, कोहली यहां पे अलग है। यहां पे अगर लिखा होता आप लोगों का वेडिंग्स, यहां पे अगर आप लोगों का लिखा होता वेडिंग्स, तो पहली बात तो वेडिंग्स होता गलत। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग तो हैं, बट इनकी शादी तो हमारी कॉमन हुई है भैया। ये अनुष्का हमारी महिला है, मन को हिला, और ये हमारे पुरुष है, पुरुषोत्तम पुरुष। ये कोहली हमारे अलग हैं, महिला हमारी अलग है। अनुष्का भले ही अलग हैं, पर इनकी शादी तो हमारी एक हुई है। जब एक शादी हुई है तो यहां पे हमारा वेडिंग सही हो जाएगा, वेडिंग्स नहीं होगा। अब ये कॉन्सेप्ट बनता है पेपर में, अगर आप लोगों का आए तो सही कर दीजिएगा। नीचे देखिए, रोहित एंड तारिकास वेडिंग, रोहित की वेडिंग अलग हुई है, तारिका की अलग हुई है, बट हुई तो साथ में ना है, तो वेडिंग कर दो, वेडिंग कर दो। आपका क्वेश्चन कतई बन जाएगा। सही लिखा हुआ है बीरबल्स एंड अकबर्स लाइफ। अब बीरबल की लाइफ यहां पे अलग थी और अकबर की लाइफ यहां पे अलग थी। अरे एक दो जान एक जिंदगी नहीं थे। ये भले हैं अनुष्का और कोहली दो जान एक जिंदगी, दो जान एक शादी, तो यहां पे सही हो जाएगा। और यहां पे दो जान एक जिंदगी नहीं है। जब दो जान एक जिंदगी नहीं है तो यहां पे लाइफ हमारा हो जाएगा आके गलत और लाइफ हमारा हो जाएगा आके मेरे भाई सही। दो एग्जांपल और देख लेते हैं, तीन एग्जांपल, इससे और अच्छे से हमको समझ में आ जाए। फ्रेंड डॉग वर किल्ड लास्ट वीक। इस सेंटेंस का रूल मार्केट में बहुत चलता है और समझ में नहीं आता। भाई रूल समझ में आ जाता है, पर रूल हम क्यों रटें? रूल रटने की नीड क्या है? रूल पता नहीं क्या, ऐसे हमको भाई देखो नहीं याद है। नाउन 1 के बाद से पोस्ट ऑफिस लिखता है आके, फिर नाउन 2 के बाद पोस्ट ऑफिस लिखता है आके, फिर नाउन 3 के बाद पोस्ट ऑफिस लिखता
बताया कि ऐसे मार्केट में कुछ रूल चलता है, हमको याद नहीं है, आपको ऐसे सिखा देंगे, मेरी गारंटी, समझ में ना आए गरिया देना। माई वाइफ्स फ्रेंड डॉग वर किल्ड लास्ट वीक। अब यहां देखो मेरे भैया, आपको पता है कि दो एडजेक्टिव एक साथ सट के आएंगे। हमने आपको पार्ट 4 में बताया है कि दो एडजेक्टिव एक साथ सट के नहीं आते, अरे उनके बीच में नाउन भी तो आनी चाहिए। इसका मतलब यहां पे ये भी मेरे भैया एडजेक्टिव हो गया और ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो आपने कहा दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आएंगे, तो डॉग हमारा क्या है? डॉग तो हमारा मेरे भैया नाउन है। डॉग क्या है? नाउन है। अच्छा देखो, माई फ्रेंड, माई वाइफ्स, मेरी पत्नी का और फ्रेंड का, मेरी पत्नी की फ्रेंड का कुत्ता, यही तो लिखा है। इसका मतलब अरे यहां पे पत्नी निकलेगा और एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है पोजीशन, मतलब इसका या उसका। अरे इसीलिए तो हिज की उत्पत्ति हुई थी। ही माने होता है वह, और अगर हम लोग ही में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो इसका मतलब ही मतलब तो वह था, और वह को हम लोग उस कह सकते हैं, उस है कि नहीं? तो वह का, अब देखो एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का या की, इसका मतलब होता है पोजीशन वाला। तो वह का या वह की, तो ही के बाद बार बार एपोस्ट्रोफी एस लगाना उचित नहीं रहा, इसीलिए हमने ही को हिज कर दिया। यहां से हिज की उत्पत्ति हो गई थी आप लोगों के लिए। अब बताइएगा कि ही माने होता है वह और एपोस्ट्रोफी एस लग गया इसमें, तो का या की मतलब हो गया। अब बार बार ही के बाद ये लगाने में दिक्कत होती थी, तो इसलिए ग्रामेरियन ने किया क्या, इसको और इसको, एपोस्ट्रोफी एस को और ई को बदल दिया गया आई में, और उत्पत्ति हो गई हिज की। इसीलिए यहां पे हमारा, यहां पे लिखा हुआ है मेरे, माई मतलब मेरी पत्नी का, और पत्नी हो गया पत्नी का, और दोस्त का कुत्ता। तो कुल मिला के किसका कुत्ता है? पत्नी का कुत्ता है कि दोस्त का कुत्ता है? तो कुत्ता हमारा दोस्त का है, दोस्त कुत्ता नहीं है, कुत्ता दोस्त का है। इसका मतलब यहां पे इसको ऐसे कर दो, यहां पे कर दो, द डॉग ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड, तो कितना अच्छा रहेगा मेरे भैया। अच्छा बताओ, क्या गलती कठिन लगेगा? अरे बताओ कुत्ता किसका है? कुत्ता इसकी पत्नी का है कि कुत्ता इसके पत्नी के दोस्त का है? तो आपने कहा कुत्ता दोस्त है क्योंकि पत्नी का है, इसका मतलब भाई कुत्ता दोस्त है, इसकी पत्नी का है। परंतु क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया है दोस्त का कुत्ता है, इसका मतलब कुत्ता दोस्त का है। तो देखिएगा, द डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ, द डॉग ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड, यही मतलब ना भैया। भाई इस सेंटेंस का मतलब तो सही मिल रहा है। अब इसमें रूल रटने की क्या नीड है हमको? आप बताइए। द डॉग ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड, मेरी पत्नी, जो कुत्ता है वही कौन कुत्ता? मेरी पत्नी के दोस्त का कुत्ता है। अब आपका यहां पे एपोस्ट्रोफी एस भी आ गया और यहां पे वर्ब थोड़ी नहीं लगेगा आके, कुत्ता एक है ना है, इसलिए यहां पे हमारा वाज आ जाएगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। गलती मत करिएगा, नीचे देखिए। अब यहां देखो, दिस इज माई फ्रेंड्स राम्स हाउस, यहां देखो ये भी नाउन का एडजेक्टिव, ये भी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस एडजेक्टिव हमारा 1 हो गया और ये भी एडजेक्टिव 2 हो गया। और आपको पता है कि दो एडजेक्टिव एक साथ तो नहीं आते हैं। इसका मतलब पढ़ो सेंटेंस का, यह है मेरा फ्रेंड का राम का घर। यहां पे फ्रेंड का ना कहो तो उचित नहीं बैठेगा क्या? इसको हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं। देखिएगा, दिस इज माई फ्रेंड और लिख दो राम्स हाउस। तो कितना अच्छा लग रहा है मेरे भैया। केवल कंफ्यूज करने के लिए, कन्फ्यूज होते हैं पेपर में हम लोगों के, इसलिए वो देते हैं हमको गलती करने के लिए। द अर्थ से एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज मैनी गैसेज, हमने आपको बताया है कि अगर जो सेंटेंस के शुरुआत में केवल सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। कितने पार्ट का? एक तो नाउन का, एक तो प्रोनाउन का। आपने कहा यहां तो नाउन है नहीं, तो हमने आपको और बताया था कि अगर नाउन नहीं होगी तो नाउन फ्रेज होगा। नाउन फ्रेज होगा। क्या होता है नाउन फ्रेज? जब हम लोग एडजेक्टिव के साथ में आके नाउन को लिख देते हैं तो उसको कहते हैं आके हम लोग नाउन फ्रेज। तो एटमॉस्फेयर आपका एक प्रकार का नेमिंग वर्ड है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर आप लोगों का हो गया आके नाउन। इसके पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। कैसे बनता है? अगर हम लोग नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो यहां पे ऐसे ना लग के अर्थ में ऐसे लग जाएगा और आपका सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमने आपको एपोस्ट्रोफी एस का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब पार्ट 6 में देखेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रामर का पार्ट नंबर 2। अगला वीडियो आने के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।